ये हमें री एंडोर्स करना पड़ा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कॉलेज में ऐसे कि कुछ लड़कियों ने रील्स बनाकर अपलोड कर ली थी इंस्टाग्राम पे, और उसमें उन लड़कियों को तो ऑब्जेक्शन नहीं थी जिन्होंने रील्स बनाई थी, लेकिन हमारी जो सिविल सोसाइटी है अराउंड, उनको ऑब्जेक्शन थी। और खास तौर पे उन लड़कियों उन रील्स में कुछ ऐसी लड़कियां भी आई थी जो पीछे से चल रही थी, जो उन रील्स में जिनकी शक्ल नजर आ रही थी, और दे ऑब्जेक्टेड टू इट कि रील्स बनी है, हमें पेरेंट्स ने घर में बोला कि हम आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे ऐसे कॉलेज में जहां रील्स बनकर अपलोड होती हैं। वादी गुलपोश के सभी सुनने और देखने वालों को खादिम आसिफ भट्ट का सलाम पहुंचे। आज हमारे साथ एक रिप्यूटेड पर्सनालिटी हैं, ग्रेस, क्रेडिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ये सब इनमें शामिल हैं। बतौर प्रिंसिपल इनकी कारकर्दगी नहायत ही शानदार, मुस्तकिम और लाजवाब हैं। इन्होंने घर से दफ्तर तक, दफ्तर से घर तक एक अरसा गुजारा है। माशाल्लाह ये सफर जारी है, खुश हैं, मुतमईन हैं, यकीनन हमारी बहनों और बेटियों के लिए मशाल राह है। जी, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल नवाकतल की डॉक्टर प्रोफेसर हुद्दा गजाली हमारे साथ बराह रास्त हैं। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। अवलन ही आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आजकल के दौर में जो है लड़कियां जो हैं वो एक्सेल कर रही हैं, चाहे हम डॉक्टरी की बात करें, IPS, IS की बात करें। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? शुक्रिया बहुत बहुत। बेसिकली एज ए प्रोफेसर, प्रिंसिपल तो मैं बाद में बनी, एज ए प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी मेरे लिए ये बात कहना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि बच्चियां एक्सेल कर रही हैं हर फील्ड में, और मेरे लिए कोई अजीब बात भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों जेंडर्स बनाए हैं और दोनों जेंडर्स बहुत सोच समझ के बनाए हैं इस दुनिया की कंटिन्यूटी के लिए। इसलिए नहीं बनाए हैं कि वो उनको इनइक्वली ट्रीट किया जाए। तो दोनों इक्वल हैं, चाहे इंटेलेक्चुअली है, चाहे किसी और तरीके से भी देखा जाए। मेरे हिसाब से लड़के और लड़कियां जो हैं वो इक्वल हैं, डिफरेंट है लेकिन इक्वल है। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे आजकल के दौर में, वाकई हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारे फोन्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, क्लोथ्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं, हमारी यूनिफॉर्म एक है, हमारा पढ़ाने वाला एक है, हमारी क्लास में जो टीचर हैं वो एक हैं। तो जो इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस हवाले से उजागर करते हो कि कितनी बेनिफिट्स हैं आजकल के दौर में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पहले ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पर फोकस्ड है, और हम जब कंपेयर करते हैं दुनिया में, हमारी एजुकेशन बहुत ही सस्ती है। जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मुझे नहीं लगता ये नॉमिनल फीस है जो बच्चे भरते हैं, और चाहे वो एडमिशन फीस हो चाहे एग्जामिनेशन फीस हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको कहीं पे भी रुकावट आती है पढ़ाई में इस मामले को लेकर। लेकिन अब कुछ लोग तो जो मार्जिनली बहुत पुअर होते हैं उनके लिए डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। इवन विद इन द कॉलेज भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं, जहां पर उनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत होती है, सो दैट उनकी पढ़ाई में कहीं पे भी कोई रुकावट ना आए। देखिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हर एक के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट हैविंग डिग्रीज एंड देन गेटिंग एम्प्लॉयड समवेयर। इट्स अबाउट आप कैसे दुनिया में अपने सर्वाइवल को आप कैसे देखते हो, और इस सर्वाइवल में आप कौन सी डायरेक्शन लेते हो, ये आपको ट्रू एजुकेशन से पता चल जाता है कि किस तरीके से आप अपने आप को दुनिया में आप अपनी जिंदगी को स्मूथ बना सकते हो। एम्प्लॉयमेंट तो सबके लिए नहीं है, हमें पता है कुछ मुट्ठी भर लोग ही एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें भी काफी लोग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बेकार बोलते हैं, कि वो फिर बेकार रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कॉलेजेस में कि बच्चों को इस तरीके की स्किल्स और इस तरीके के एंटरप्राइजेस से साथ इंट्रोड्यूस किया जाए, जहां वो घर बैठ के भी अपने लिए जो है जरिए मौश पैदा कर सकें। क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि जब
बच्चियां जो है वो सप्रेशन में तभी आती हैं जब वो देखती हैं कि मैं तो डिपेंडेंट हूँ, पहले तो अपने पेरेंट्स पे, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे या इन लॉज पे, क्योंकि उसके अपनी इनकम कुछ भी नहीं होती है। देन वो सप्रेशन में आ जाती है और वो उन जगहों पर भी कॉम्प्रोमाइज करती है जहां पे नहीं करना चाहिए। देखिए शादी एक गिव एंड टेक है, लेकिन शादी में फिर किसी पॉइंट एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ती है कि कहाँ पर हम किस जगह पर तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज करना जो है वो एथिकली भी बहुत अनटूवर्ड है और नहीं करना चाहिए गर्ल्स को एक पॉइंट के बाद कॉम्प्रोमाइज। लेकिन वो तभी ये कर सकती हैं जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से मैं इस चीज को देखती हूँ कि पहले हमारा जो होता है जॉब मार्केट जो है, हमारा मैरिज मार्केट पर्टिकुलरली वो इस वक्त एक्सेप्ट करता है वो उन विमेन को जो कुछ कमाती हैं, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। तो वो लड़कियां जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो कुछ नहीं करती हैं, वो फिर मैरिज मार्केट में भी रह जाती हैं। तो उनकी शादियां लेट होती हैं या होती ही नहीं है, या और बहुत ही मल्टीपल किस्म की मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम वो फेस करती हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि न सिर्फ डिग्रियां इनके हाथ में आए, इनके पास स्किल्स भी हो कि अगर कल को वो कहीं एम्प्लॉय नहीं हो पाती हैं तो घर बैठ के भी वो डिफरेंट स्किल्स जो है, हमने इस साल विंटर में हमने यहाँ पे बेकिंग स्किल और क्लाउड किचन कैसे चलाए जा सकते हैं, घर बैठ के आप कैसे अपना जरिए माश जो है वो कमा सकते हो, अपना पैसा अपने हाथ में रख सकते हो। एटलीस्ट आपको आपके पास अपना पॉकेट मनी होता है, सो दैट आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और डिपेंडेंस जो है वो हर एक के लिए बुरी बात है, मैन हो वेमेन हो, डिपेंडेंस जो है वो अच्छी चीज नहीं है और वही आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि विमेन में हमारी विमेन जो है यहाँ से जो लड़कियां निकल के जाएं वो उनकी पर्सनैलिटी ऑलराउंड डेवलप्ड हो, उनमें जो है उनकी मॉरल एजुकेशन जो है वो इस किस्म की हो और उनकी जो एथिकल वैल्यूज उनमें इनकलकेट की जाएं इस तरीके से कि वो एक सोसाइटी की तरफ सोशली, इकोनॉमिकली एज वेल एज इमोशनली भी कंट्रीब्यूट करें। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, रिसेंटली आपने एक ऑर्डर निकाला कि कॉलेज प्रिंसेस में जो है फोन और रील्स पे पाबंदी है, तो ये सेटअप एक बोल्ड स्टेप है, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये सेटअप कितना सूदमंद साबित हुआ। देखिए ये ऐसा नहीं था कि हम इससे पहले इन चीजों पे पाबंदी नहीं थी, ये हमें री एंडोर्स करना पड़ा क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कॉलेज में ऐसे कि कुछ लड़कियों ने रील्स बनाकर अपलोड कर ली थी इंस्टाग्राम पे और उसमें उन लड़कियों को तो ऑब्जेक्शन नहीं थी जिन्होंने रील्स बनाई थी, लेकिन हमारी जो सिविल सोसाइटी है अराउंड उनको ऑब्जेक्शन थी। और खासतौर पे उन लड़कियों उन रील्स में कुछ ऐसी लड़कियां भी आई थी जो पीछे से चल रही थी, जो उन रील्स में जिनकी शक्ल नजर आ रही थी, और दे ऑब्जेक्टेड टू इट कि रील्स बनी है, हमें पेरेंट्स ने घर में बोला कि हम आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे ऐसे कॉलेज में जहाँ रील्स बनकर अपलोड होती हैं। तो आई इमीडिएटली टुक द कॉग्नाइज ऑफ द मैटर, मैंने लड़कियों को आइडेंटिफाई किया, पहले उनको काउंसलिंग की, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है कॉलेज में, कॉलेज प्रेमिसेस में ये पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए होता है, रील्स वगैरह बनाना है अगर आपको बनाना है मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप घर में बनाइए और उसमें कोई दूसरा विदाउट कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखिए आप किसी की रील बनाते हैं ना, विदाउट कंसेंट आप किसी का फोटोग्राफ भी नहीं ले सकते हैं, रील की तो बात ही नहीं है। तो इसी अदरवाइज हमारे डिसिप्लिन के जो अगर आप पुराने नोटिस भी पढ़ेंगे उसमें हमेशा है कि यूज ऑफ मोबाइल फोन इज बैंड इन द कॉलेज प्रेमिसेस। हमने यूज पे हमेशा पाबंदी रखी है क्योंकि बच्चे जो है फिर क्लासेस मिस करते हैं, क्योंकि दिस इज एडिक्टिव, फोन इज एडिक्टिव। अगर आप बैठ जाओगे कुछ देखने के लिए, उधर से क्लास का टाइम आ गया, आप वो मिस करोगे, यू विल कंटिन्यू विद दैट। तो बच्चे क्लासेस मिस करते हैं, लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया है बच्चों ने, फुटफॉल जो है हम लाइब्रेरी का इंक्रीज करना चाहते हैं, बच्चों को आदत हो हार्ड कॉपी किताबें पढ़ने की, डिग आउट करने की, रिसर्च करने की, और किताबों में दिलचस्पी वो लें, स्क्रीन टाइम उनका कम हो। हम कहते हैं कम से कम 10 to 4 अगर हमारे पास बचा रहता है, एटलीस्ट हम स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कर सकें।
अब अगर उनको स्क्रीन पे कोई प्रोडक्टिव काम करना है, उनको पढ़ाई करनी है, हमारे पास ब्राउजिंग सेंटर है, हमारे पास BCA की लैब्स हैं, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बच्चे, जहां फायरवॉल्स बनी हुई है, वो कुछ भी अनऑथेंटिक नहीं देखते हैं। वो पढ़ाई जो सिर्फ पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई, हमारे ब्राउजिंग सेंटर में सारा पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ मटेरियल हमेशा अवेलेबल होता है, तो उनका यूज बच्चे करें। वो भी हम चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज हो, फुल्ली यूज हो, क्योंकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो मोबाइल से यही हो जाता है कि इट बिकम्स अनदर टाइप ऑफ एडिक्शन। जहां हम ड्रग्स के खिलाफ इतनी मुहिम चला रहे हैं इस टाइम, उधर हमें थोड़ा फोन्स के खिलाफ भी मुहिम चलानी है कि एटलीस्ट मैं नहीं कहती हूँ फोन रखना आजकल जरूरी हो गया है, फोन्स वो रखें, कॉलेज में आ जाए साइलेंट पे रखें, क्लासेस में जाएं बैग के अंदर रखें, प्रीमिसेस में है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें। इसलिए ये नोटिस जो हमने निकाली थी, ये दोबारा निकाली थी हमने, अदरवाइज इसमें कुछ नया नहीं है। आई डोंट नो इसको इतना हाइप क्यों मिला है, उतना कुछ नया नहीं है। मोबाइल फोन का यूज हमेशा बैंड है इनसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। अगर हम आज के ज़माने की बात करेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम है ये खाली एग्ज़ाम क्लियर करने तक महदूद है या रियल लाइफ के लिए भी तैयार कर रहे हैं बच्चों को? नहीं, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस वक्त से लेके अभी तक थोड़ी डिफरेंसेस तो आई हैं, फर्क तो आया है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जब कॉलेज आते हैं आप इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, इंटरेक्शन विद योर पीयर ग्रुप्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर टीचर्स, इट रियली हेल्प्स टू मेक यू एफिशिएंट फॉर योर फ्यूचर लाइफ एंडेवर्स। खाली डिग्री नहीं, डिग्री तो मिल ही जाती है, इग्नू से भी लोग डिग्री करते हैं, ऑनलाइन भी डिग्रीज करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से भी डिग्रीज करते हैं। कॉलेजेस का मेन मकसद ही ये होता है कि आप में न सिर्फ डिग्निटी ऑफ लेबर आए, आप में एक दूसरे को देखने का मादा पैदा हो, कि आप देखें कि कितने बैकग्राउंड से लोग आते हैं और कितना हार्ड वर्क करते हैं। ये इंटरेक्शन से ही पता चलता है, घर बैठे आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से लोग लाइफ में एक्सेल करते हैं, प्रोफेशनली एज वेल एज एकेडमिकली। तो ये जब आप एक ग्रुप इंटरेक्ट करता है आपस में, चाहे उसको हम फ्रेंडशिप बोलें, पेयर ग्रुप बोलें, एक क्लासरूम बोलें या एक डिपार्टमेंट बोलें, जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो लाइफ स्किल्स तो आ ही जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, लाइफ स्किल्स भी आ जाती हैं, और वर्थ पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, और हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कितनी स्ट्रगल से आते हैं। देखिए, यहाँ बहुत दूर से भी बच्चे आते हैं, वो सुबह 7 बजे निकले होते हैं और फिर यहाँ पहुंचते हैं। तो वो एक लंबी जर्नी करके यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर उनको यहाँ पे एक अच्छा माहौल जब मिलता है तो वो सेटिस्फाइड होके शाम को घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होते हैं। तो बिल्कुल हम तैयार करते हैं बच्चों को अपने फ्यूचर लाइफ एंडेवर्स के लिए। Before I conclude, what will be your final message for the nation? देखिए, मैसेज एज इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड एज इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी इज दैट every nation is built from a society. And when we see the composition of a society एक इंडिविजुअल से शुरू होकर जब दूसरा इंस्टीट्यूशन में वो कदम रखता है, होता है मैरिज। उसके बाद मैरिज के बाद फैमिली बनती है। जब ये फैमिली एक जगह पर रहती है, एक कम्युनिटी बनती है, और ये कम्युनिटी जब बहुत सी कम्युनिटीज एक जगह पे रहती हैं तो एक सोसाइटी बनती है। फिर हमारे इंडिया में तो वैसे ही डाइवर्सिटी है, वी हैव रीजनल डाइवर्सिटी, वी हैव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो मुझे लगता है हमें एक यूनिवर्स, हम एक इंडिया में ही देखते हैं, एक यूनिवर्स की व्यू हमें मिलती है, और उससे हमें जो है हमारे एक्सपीरियंस भी एनहेंस होते हैं, और जब एनहेंस होते हैं तो एक सोसाइटी जो है वो उसमें टॉलरेंस पैदा होती है, और एक इंडिविजुअल में जब टॉलरेंस पैदा होगी तो नेशन जरूर बिल्ड होगा। इट विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।